नमस्कार। कलम के जादूगर साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन के मुख्य अंश इस प्रकार है। विगत सप्ताह आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणामों व कार्यक्रमों की जानकारी, आगामी सप्ताह में प्रसारित होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं, सर्वश्रेष्ठ रचनाओं का काव्य पाठ। तो आइए शुरू करते हैं प्रतियोगिताओं के परिणामों से। हमारी सबसे पसंदीदा प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ के लिए इस बार गजल लेखन का कार्य करना था। गजल को फिराक गोरखपुरी साहब की मशहूर पंक्ति तुझे ए जिंदगी दूर से पहचान लेते हैं के साथ शुरू करते हुए लिखना था। सभी कलमकारों ने बेहतरीन रचनाएं प्रेषित की और इसी के साथ हमारे अगस्त माह के पोएट ऑफ द मंथ का खिताब प्राप्त किया कवि विवेक अग्रवाल जी ने। अन्य रचनाकार जिनकी रचनाएं श्रेष्ठ रही वो हैं कवि नवीन गोदियाल जी, कवि उषा शर्मा जी, कवित्री ज्योति मेहता जी, कवित्री चंचल शर्मा जी, कवित्री मोनिका कपूर जी और कवि दिनेश कुमार पालीवाल जी। सभी को हार्दिक बधाई। फेसबुक समूह के लिए आयोजित साप्ताहिक प्रतियोगिता जिसके लिए शीर्षक दिया गया था संदेश, इसके लिए जिन रचनाकारों की रचनाओं का चयन किया गया उन रचनाकारों के नाम इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए सम्मानित किया जाता है कवि सुरेश शर्मा जी को। श्रेष्ठ रचनाओं के लिए जिन रचनाकारों को चयनित किया गया है वो है कवि महेंद्र भट्ट जी, कवित्री सबीना खान जी, कवि संजय राव जी, कवित्री विनीता कुमारी जी, कवित्री मुस्कान सागर जी, कवि दिनेश पालीवाल जी, कवि अनिल प्रसाद सिन्हा जी, कवित्री सरिता त्रिपाठी जी, कवित्री पूजा श्रीवास्तव जी, कवित्री अलका शर्मा जी, कवित्री आभा मिश्रा जी, कवित्री प्रांजल काव्य जी, कवित्री सुकृति श्रीवास्तव जी, कवित्री ममता रिछारिया जी। सभी को हार्दिक बधाइयां। व्हाट्सएप समूह के लिए आयोजित साप्ताहिक प्रतियोगिता में कलमकारों को शीर्षक दिया गया था त्योहार। सभी रचनाएं बहुत अच्छी थी पर निर्णायक मंडल द्वारा विशेष रूप से पसंद की गई रचनाओं के रचनाकार रहे। सर्वश्रेष्ठ रचना के रचनाकार का सम्मान प्राप्त किया कवित्री स्वीटी सिंघल जी ने। श्रेष्ठ रचनाकारों में अपना स्थान बनाया कवित्री कुमारी ममता जी ने, कवित्री उषा श्रीवास्तव जी ने, कवि राजेश श्रीवास्तव जी ने, कवि कामेश नूर जी ने, कवि विवेक अग्रवाल जी ने व कवित्री उषा शर्मा जी ने। सभी विजेता रचनाकारों को कलम के जादूगर की टीम की तरफ से हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। हर रविवार को प्रसारित होने वाली ऑनलाइन लाइव काव्य गोष्ठी जो कि 29 अगस्त को आयोजित की गई, उसमें आमंत्रित कलमकार थे कवित्री रूपल श्रीवास्तव जी, कवि राजेश श्रीवास्तव जी, कवि गिरीश भारद्वाज जी, कवित्री रुचि दीक्षित जी, कवित्री ज्योति मेहता जी। मंच संचालिका रही कवित्री इंदु तोमर जी। इसी क्रम में आगामी रविवार 5 सितंबर को आयोजित काव्य गोष्ठी के अतिथि होंगे कवित्री खुशी तिवारी जी, कवि विपिन दुबे जी, कवित्री कुमारी ममता जी, कवि विवेक कमठान जी, कवित्री चंचल हरेंद्र वशिष्ठ जी तथा मंच का संचालन करेंगे कवि विवेक अग्रवाल जी। हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम, जिसका प्रसारण हर बुधवार को किया जाता है, उसमें हम आपको मिलवाते हैं एक रचनाकार से। इसी श्रृंखला में विगत बुधवार 25 अगस्त को आमंत्रित कलमकार थे आदरणीय अंबर खरबंदा जी, जिनसे बातचीत कर रही थी आदरणीय देव प्रिया अमर तिवारी जी। आगामी बुधवार 1 सितंबर को हम आपको मिलवाएंगे जाने माने वीर रस के कवि श्री राम भदावर जी से तथा साक्षात्कार करेंगी आदरणीय देव प्रिया अमर तिवारी जी। आगामी सप्ताह के लिए साप्ताहिक प्रतियोगिताओं के शीर्षक इस प्रकार हैं। व्हाट्सएप समूह के लिए श्री राधे कृष्ण तथा फेसबुक समूह के लिए दिया गया है लहजा। हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल कलम के जादूगर से। तो अब बारी है सर्वश्रेष्ठ रचनाओं की। तो पहली रचना कवि I.J. सिंह जी की है, जिन्होंने कृष्ण जन्म का बहुत सुंदर वृतांत लिखा है। तो सुनिए। कृष्ण जन्म वृतांत आज हूं मैं बतलाता, वृंदावन संपूर्ण गीत खुशियों के गाता।
सजे हुए हैं गांव, सजे हैं मंदिर सारे, चहुं ओर उल्लास कृष्ण लगते हैं प्यारे। हुआ कृष्ण का जन्म, जेल के टूटे ताले, गए नींद में डूब सभी देखो रखवाले। चिंता है गंभीर, पुत्र मारा जाएगा, रही देव की सोच कंस फिर से आएगा। वासुदेव भयभीत रहे कर चिंता भारी, सौंपूं यह लाल कंस है अत्याचारी। घेर लिया फिर विपद ने मात पिता को, कितने करने और समर्पित पुत्र चिता को। रखे सूप में कृष्ण चले वासुदेव उठाकर, टूट गई जंजीर दर्श कान्हा का पाकर। पहुंचे हंसा घाट दुर्ग के पीछे जाकर, देख रहे चहुं ओर पकड़ ले कुंभक न आकर। आश्रम आया मार्ग तपस्वी दुर्वासा का, बड़े चले वसुदेव जला दीप आशा का। विकट निशा घन घोर घटा छाई थी काली, बरस रहे थे मेघ हुई यमुना मतवाली। बड़ा नदी का भाव प्राण संकट में आए, तीव्र पवन का वेग पिता से युद्ध लड़ाए। शेष नाग बन छत्र नीर वर्षा का रोके, हुए चकित ही खूब देख मारुत के झोंके। यमुना भरी उछाल चरण कान्हा का छूले, डूब रहे वासुदेव सांस उनकी यूं फूले। तनिक करी न देर कृष्ण ने पग लटकाया, पाकर पक्की धूल नदी जल नीचे आया। विविधा सही अपार तीर यमुना का पाया, हर्षित है वसुदेव धाम गोकुल जब आया। सुला दिया लाल यशोदा के बिस्तर पर, छोड़ चले कृष्ण नंद बाबा के घर पर। मथुरा आए लौट जेल वापस वसुदेवा, जगी नींद से फौज लगी राजा की सेवा। हुए पूर्ववत बंद द्वार सभी बंदी गृह के, माना छठे आज जलद अब सभी बिरह के। पशु पक्षी सब ग्वाल मोर नाचे है वन में, तीन लोक के भेद छुपे सब ही मोहन में। करने को संहार पाप का कान्हा आए, किया कंस का अंत जनक निज मुक्त कराए। बहुत सुंदर वृतांत है। तो मैं अब अगली रचना पढ़ती हूँ। हमारे कवि हैं संदीप चौधरी जी, जिनकी ये रचना है, जिन्होंने बहुत सुंदर बात कही है अपनी रचना में। सुनिएगा। आप बताएं पाप किया या उसने पुण्य कमाया है, शमशानों में बेंच बनाकर उस पर नाम लिखाया है। एक कहावत पढ़ी थी हमने, नेकी कर दरिया में डाल, लगता है हमें मास्टर जी ने गलत पढ़ाया है। उधर भूखे हैं, बीमारी है, लाचारी है लाशें भी, इधर सियासत ने सबके संग एक फोटो खिंचवाया है। जिम्मेदारी को एहसान समझने वाले लोग सुनो, उधर खुदा ने सबको ही खाली हाथ बुलाया है। बहुत सुंदर बात कही है संदीप जी आपने। तो अब हम अगली रचना की ओर चलते हैं। अगली रचना है कवि शैलेंद्र कुमार राणा जी की, जिसमें वो एक बहुत खूबसूरत संदेश देते हैं अमन का, चैन का। सुनिएगा। इस जहां में मुझे बस अमन चाहिए, लहलहाता हुआ बस चमन चाहिए। भले हर रोज छूऊं मैं बुलंदी को नहीं, छू न पाऊं कभी ऐसा बस गगन चाहिए। जिंदगी का सबक हो आगे बढ़ना महज, हौसला न तोड़े ऐसी बस लगन चाहिए। घटती बेशक रहे उम्र हर दिन मेरी, यश बढ़ता रहे ऐसा बस गुणन चाहिए। अवतरित जब भी होऊं धरा पर कभी, बारंबार मुझे हिंदे बस वतन चाहिए। बहुत सुंदर संदेश था आज की रचनाओं में, बहुत सुंदर रचनाएं थी। इसी के साथ हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।